मम्मी तुम किचन में हो? हाँ, किचन में ही रहेंगे ना। खाना पीना नहीं बनेगा क्या? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि सौम्या कहाँ है। सौम्या अभी तक किचन में नहीं आई क्या मम्मी? सॉरी मम्मी जी, मुझे उठने में देर हो गई। नहीं नहीं, देर कहाँ हुआ है, अभी तो सोने का समय है। जाओ सो जाओ। वैसे भी रोज कौन सा जल्दी उठ जाती हो, आज संडे था, तब तो और भी लेट करोगी। सौम्या मैं तुमसे कितनी बार कहा हूँ समय से उठ जाया करो। जानती हो मम्मी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है और मम्मी बहुत परेशान होती हैं। ठीक है ऋषभ, वाइफ के सामने ज्यादा नौटंकी मत करो, समझ गए? जाओ तुम लोग आराम करो। अरे मम्मी गुस्सा थूक भी दो ना। सौम्या आ गई है, अब खाना सौम्या बना देगी ना, पूरा काम कर देगी। तुम किचन से बाहर जाओ, आराम करो। हाँ मम्मी जी, अब मैं किचन का सारा काम कर दूंगी, आप जाइए आराम करिए। हाँ हाँ, जब सारा काम किचन में हो गया है तब मम्मी जी जाके आराम करें। किचन का सारा काम हो गया है, हमारे आराम करने के दिन नहीं है, तुम लोग के आराम करने के दिन है। जाओ आराम करो। अच्छा, उठ गई बिटिया? हाँ मम्मी, नींद खुल गई। मम्मी एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। ठीक है, जा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा परेशान मत हो। नहीं मम्मी, तुम तो जानती हो देर रात तक जागती रहती हो ना, नींद ही नहीं खुलती है। अभी भी सोने का मन कर रहा है, फिर भी उठ गई। जानती हो क्यों? मोबाइल, मेरी सहेली है ना, वो बहुत दुष्ट है, बेवजह फोन कर दी, मेरी नींद खुल गई, बहुत दुष्ट है। अच्छा अच्छा बिटिया, कॉफी पी लो, फिर जाके फिर सो जाना। सौम्या तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सारे नियम कानून सिर्फ बहू के लिए बनाए गए हैं, और आपकी बहन वो लेट से उठ रही है, मम्मी कुछ नहीं करी उनको। और आज मैं संडे था, लेट से उठ गई, कितना कुछ कह रही थी। अब जाने भी दो ना, वो इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू हो। बहू और बेटी में अंतर तो होता ही है। क्या आपकी बहन किसी घर की बहू नहीं बनेगी क्या? वो भी तो बनेगी। क्या उनको तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है? उनको एटिकेट मैनर्स सिखाने की जरूरत नहीं है? और आप ही मुझे बताइए, आपकी बहन में कौन सा गुड हैबिट है? मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी बहन में कोई गुड हैबिट हो। अब सौम्या तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं तुमसे साफ साफ कह दिया हूँ, इस घर के नियम कानून तुमको मानने पड़ेंगे। ये घर मम्मी के अनुसार चलता है, तुमको भी वैसा ही करना पड़ेगा। अब मेरी सिस्टर से अपनी तुलना मत करो। तुम इस घर की बहू हो, बस मैं इतना जानता हूँ। तुम्हारा मेरी बहन से कोई कंपटीशन नहीं है। और कह दी तो कह दी, हर दिन तो तुम लेट से उठती हो कि नहीं? भले मैं लेट से उठती हूँ, लेकिन किचन के सारे काम मैं ही तो करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे घर की चिकचिकबाजी पसंद नहीं है। और आज तो तुम हद कर दी, इतनी लेट में उठी हो कि मम्मी सारा काम किचन में कर दी थी। अरे मेरा सिर बहुत भारी था, मेरे सिर में रात में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं लेट से उठी हूँ। अभी भी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। भाभी मुझे चाउमीन खाने का मन है, और आप चाउमीन बहुत टेस्टी बनाती हो, प्लीज भाभी मेरे लिए बना के ले आओ। सौम्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गुड़िया कह रही है ना उसको चाउमीन खाने का मन है, जाओ उसके लिए चाउमीन बनाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ बनाने। भाभी खूब तीखा बनाइएगा जैसे आप बनाती हैं। भाभी आपके हाथ का रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। सौम्या गुड़िया के लिए वैसा ही चाउमीन बनाना जैसा उसे पसंद है। सौम्या कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं मम्मी, हेल्थ ठीक नहीं है। अच्छा तुम मेडिसिन नहीं ली? कुछ नहीं मम्मी। अरे बताओ ना, बताने से मन हल्का हो जाता है। कुछ नहीं मम्मी, घर का सारा काम करते हैं तब भी मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती है। आज जैसे मम्मी संडे था तो मैं लेट से उठी, मेरी सास किचन में सारा काम कर दी थी, चिल्लाने लगी। मेरे हस्बैंड भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हैं। मम्मी मेरे सिर में बहुत पेन था, इसीलिए मैं देर तक सोती रह गई। मम्मी दुख की बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। जानती मम्मी, उनकी बहन लेट से सो के उठती है तो मेरी सास उनको कॉफी बना के देती है और बोलती है जाके फिर सो जाओ अगर तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है तो। बताओ मम्मी, एक लड़की के लिए कितना अच्छा सोचती है, अब मैं बहू हूँ, मेरे लिए यहाँ कोई कुछ नहीं सोचता है मम्मी। बहुत बुरा लगता है मम्मी, इससे अच्छा शादी ही नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता। पहले का जीवन मम्मी कितना अच्छा था। सौम्या, शादी के बाद लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन होता है और कुछ परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। और जाने दो, तुम्हारी सास है ना, छोड़ो, छोटी छोटी बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। और बिटिया तुम तो जानती ही हो, ननद ननद होती हैं, सास सास होती हैं। अभी वो इस घर की बेटी है, बहू बन जाएंगी तो वो भी तुम्हारी तरह अर्ली मॉर्निंग उठेंगी, घर के सारे काम धाम करेंगी। नहीं मम्मी, मुझे अपनी ननद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे हस्बैंड मेरी तकलीफ नहीं समझते
करोगी? तुम किसी को तो बदल नहीं सकती हो ना, और तुम किसी का नेचर भी नहीं बदल सकती हो। सब कुछ तुम्हारे घर धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। मम्मी तुम कहो तो कुछ दिनों के लिए आ जाए तुम्हारे पास। नहीं बेटा, अभी मत आओ, तुम अपने ससुराल में ही रहो। ठीक है मम्मी, अब फोन रख रहे हैं। हाँ हाँ, अपने ससुराल में शांति से रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, और सुबह जल्दी उठ जाया करो, घर के सारे काम धाम किया करो। अपनी सास की बात का जवाब मत देना। हाँ, ननद से बराबरी मत करना, ननद ननद होती है, सास सास होती है, समझ गई? हाँ मम्मी, तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। हाँ तो ठीक है, जैसा समझाई हो वैसा ही करना। क्या हो सौम्या, तुम मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं प्रिया, बताओ ना सौम्या, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और बताने से मन हल्का हो जाता है। कुछ नहीं यार, बस यही सोच रही हूँ, सारे तमीज लोग सिर्फ लड़कियों को ही सिखाते हैं। मम्मी को फोन करो तो वो भी यही कहेंगी, एडजस्टमेंट करो, किसी का जवाब मत दो। अब तुम ही बताओ, क्या हम लोग गलत को गलत भी नहीं कह सकते? मम्मी को जब भी फोन करो यही कहेंगे, सास सास होती है, ननद ननद होती है। जानती हो मेरे हस्बैंड मेरी तकलीफ नहीं समझते हैं, जैसे अपनी बहन और माँ की साइड लेंगे। हाँ समय बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अगर लाइफ पार्टनर सही नहीं मिलते हैं ना तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ भी यही है, मुझे भी अपने हस्बैंड का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे साथ अच्छा ये है कि मैं जॉब करती हूँ और बाहर निकल जाती हूँ, उसके बाद मेरा माइंड ठीक हो जाता है। और तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम 24 घंटे घर में रहती हो, और तुम कितना भी काम कर दोगी ना, ससुराल के लोग कभी खुश नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हारा साइड नहीं ले रहे हैं। तो मैं भी तुमसे यही कहूँगी, मत बोला करो, क्योंकि बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोला वहाँ जाता है जहाँ लोग समझते हैं। यहाँ तुम्हारे हस्बैंड ही तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं, तो सास और ननद तुम्हारी तकलीफ क्या समझेंगे? नहीं, बुरा ये लगा ना, मम्मी से बोली कि मम्मी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तो मम्मी बोली नहीं, अभी वहीं रहो। सौम्या, अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी कर क्या सकती है? वो तो यही चाहेंगी ना कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे। अब प्लीज सौम्या, रोना बंद करो, मेरे हस्बैंड का फोन है। कहाँ हो अभी तक? मैं तो पार्क में हूँ। हाँ तो ठीक है, बहुत घूम ली, सो भी खाना नहीं बनाई हो, घर जल्दी आओ, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना है, समझ गए कि नहीं? जल्दी आओ। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। वास्तव में तुम्हारे हस्बैंड किस तरह बोलते हैं, उन्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है। ठीक है प्रिया, अब चल रहे हैं। ठीक है सौम्या, परेशान मत हुआ करो, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, और मुझे यही लगता है कि तुम कैसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन काट रही हो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड तनिक भी अच्छा नहीं है। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। चले घर, नहीं तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ हाँ जाओ, रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।